हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि डिप्रेशन आखिर है क्या। डिप्रेशन अगर आप वर्ड को ही देखें तो इसी से आपको कुछ समझ में आएगा। डी एक्सप्रेशन, जब हम एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं तो हम चले जाते हैं डिप्रेशन में। समझ में आई बात? डी एक्सप्रेशन, जब हम एक्सप्रेस करना ही बंद कर दे, हम संवाद करना ही बंद कर दे, हम दुनिया से कट कर रहने लगें तो हम डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमें समझना होगा कि जब हम ऐसी स्टेट में फील करते हैं, जब हमें लगता है कि हम लो हैं, बिल्कुल पूरा दिन चला जा रहा है और हम लो स्टेट में हैं और कई कई दिनों तक ऐसा लंबा चलता जा रहा है, हमारी स्टेट बिगड़ी हुई है और हम बहुत लो फील कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। जब भी ऐसी फीलिंग लंबे टाइम तक रेगुलर चले जा रही है और आपको कारण समझ नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। फ्रेंड्स, इस डिप्रेशन में आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको जो पर्सन डिप्रेस्ड है, एटलीस्ट आपको ये पता लग जाना चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसे सिम्टम्स दिखा रहा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो पर्सन डिप्रेशन का शिकार है और ही और शी नीड्स सम सपोर्ट, सम ऑफ द प्रोफेशनल हेल्प। सो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ये समझिए कि जब भी आपको कोई डिप्रेशन का पर्सन देखना है कि यह पर्सन डिप्रेस्ड है कि नहीं, तो क्या क्या चीजें नोटिस करनी है। दोस्तों, सबसे पहले वो पर्सन जब भी वो दिखाई देगा, वो आपसे और लोगों से दूर भागने की कोशिश करेगा। उसे बात करना अच्छा नहीं लगेगा। उसे जिस पर्सन से भी पहले वो बात करता था, आज उससे भी वो दूर भागने लगेगा। उसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी ऐसी एक्टिविटी में भी जो वो पहले बड़ा खुश होके करता था। He sounds disinterested in those activities even जहां पर वो पहले खुलकर और बड़े अच्छे से उस चीज में एंगेज होता था। दोस्तों, उसका गुस्सा भी ज्यादा दिखेगा आपको। वो छोटी छोटी बात पर एंग्री हो जाया करता है। उसे सैडनेस भी ज्यादा होगी। किसी भी बात पर उसके आंसू आ सकते हैं, उसकी आंखें भर सकती हैं। अगर आपको कहीं पर भी ऐसी फीलिंग आ रही है या आपके फैमिली में लग रहा है कि किसी को ऐसा होता है, तो समझ जाइए कि वो डिप्रेशन का शिकार है। एक और चीज होती है उसमें कि आपकी भूख भी कम हो जाती है। आपको भूख भी कम लगेगी, आपको नींद भी कम आती है, डिस्टर्ब हो जाती है पूरी लाइफ। जैसे यू आर फीलिंग क्वाइट लो, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। आपको ना किसी से बात करने का मन है और ना ही खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मन है। आप बस उसमें बेड पर लेटे रहते हैं और ऐसा हो जाता है कि बस मुझे कहीं बाहर नहीं निकलना, मैं बस अंधेरे में ही बैठा रहूं। तो समझ जाइए कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। अगर कोई आपकी फैमिली में ऐसा पर्सन है तो जस्ट स्पीक टू हिम। जितना आप उससे बात कर सकते हैं कीजिए। अगर आपको लगता है कि उसे कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो जल्दी से जल्दी उसे कोई प्रोफेशनल हेल्प मुहैया कराइए। फ्रेंड्स, ये डिप्रेशन की बीमारी आज के टाइम में बहुत बढ़ती जा रही है। अमेरिका से लेकर इवन अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में भी आप देखेंगे कि ये बीमारी आज फैलती जा रही है और पूरे विश्व में आई थिंक इट कम्स इन टॉप 3 जो हमारे लिए पेशेंट्स और देखने को मिल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और जो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास लोग देखने को मिल रहे हैं। दिस इज़ क्वाइट अ ह्यूज नंबर और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें कि आज इतने सारे लोग ऐसी चीज़ से ग्रस्त हैं। और जब ये कोविड का सिचुएशन है तो मैं बिलीव करता हूँ, या मैं क्या रादर सब देख रहे हैं कि ऐसे जो फियर्स हमारे अंदर आ रहे हैं कोविड के दौरान, कोरोना की वजह से, सो उनके कारण और भी लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं और उन्हें एंजाइटी भी फील हो रही है।
तो दोस्तों आपको यह नोटिस करना होगा कि आप अगर ऐसी किसी सिचुएशन से, ऐसी किसी फीलिंग से परेशान हैं तो जल्दी से जल्दी कहीं पर भी अपने किसी दोस्त से बात कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए एंड कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।